देखो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉस्टिंग का। हमने लास्ट क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग का कंप्लीट कर लिया था, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में समझाता हूँ। ये होता क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर सिंपल सी लैंग्वेज बात करूँ, कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूँ कॉन्ट्रैक्ट लेना, तो बताओ मार्केट में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से लिया जा सकता है? कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट का टर्म इस्तेमाल होता है? जो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते बिजनेस हैं, में। हाँ। जो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते हो, सिंपल सी बात को समझना, इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, एक्सेट्रा। मतलब जहां जहां कंस्ट्रक्शन की बातें आएगी, वहां वहां क्या टर्म यूज होगी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? यस सर। बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या है वो लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोसीजर किस तरीके से बनता है? सबसे पहला बेटा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना। दूसरा आपको चेक करना है कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होती है, याद है कुछ? मैंने कॉस्ट शीट में सिखाई थी, अगर नहीं पता देखो। डायरेक्ट कॉस्ट में जैसे कि मटेरियल आ जाता है, मेरे डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मटेरियल, कितना मटेरियल लगाया, उसकी कीमत कितनी है, लेबर कितनी खर्च हो रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, प्लांट और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट की बातें हैं। प्लांट और मशीन कितना लग रहा है, और एक्सेट्रा। ऐसे कि जितने भी क्वेश्चंस में दे रखे होंगे, वो हम वहां पर सेग्रीगेट कर लेंगे कौन सा डायरेक्ट है, ठीक है? इसके अलावा अगर कुछ दिखता है, तीसरा प्रोसीजर में क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट का पता लगाओ। इनडायरेक्ट कॉस्ट का पता लगाओ। चौथा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स और प्लांट। बेटा जितना भी हमारे पास मटेरियल आएगा, जितना भी प्लांट आएगा, उसको हमें ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर क्या करना है हमें? साइट में भी ट्रांसफर करना पड़ सकता है जहां पर काम हो रहा है, या वहां से कोई बंदा लेके जा रहा है, तो वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। कितने का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ सेल कितने में कर रहे हैं, मतलब उस काम को पूरा करके उसके बदले कितना पैसा ले रहे हैं। और छठा, जितना भी फायदा और नुकसान होगा वो कहाँ चला जाएगा? पी एंड लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये निकाल लेंगे हम कि कितना घाटा हुआ और कितना फायदा हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल। बेटा देखो कुछ ना पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा मटेरियल के बारे में। मटेरियल जो है ना, मतलब कितना सामान लगा वो बताता है। तो बेटा यहाँ पर कुछ बातें इंक्लूड होगी मटेरियल के अंदर, देखना। सबसे पहला क्या कह रहा? मटेरियल इंक्लूड इट स्पेशली, या इस तरीके से लिखो, मटेरियल स्पेसिफिकली परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली कितना खरीदा गया, ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। दूसरा, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर
अगेंस्ट मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मतलब मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट करी थी तो मतलब उसको वापस मंगवाने के लिए कितना मटेरियल इशू करा गया वो चेक करना पड़ेगा अगेंस्ट मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स। मतलब ये दोनों टाइप की चीजें मटेरियल में इंक्लूड होगी। सेकंड चीज देखेंगे इसके अंदर हम कि मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कितना मटेरियल रिटर्न हो रहा है स्टोर पर। देखो बेटा यहां पर स्टोर से क्या करा गया, इशू करा गया, अब क्या करेंगे स्टोर पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्लियर। तो जो भी स्टोर पे रिटर्न होगा उसको क्या करेंगे हम, ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, ये जो मटेरियल खरीदे गए ये सारे क्या क्या करना पड़ेगा, इन सबको आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। और जब वापस कर रहे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। ये तो बेटा अकाउंटिंग में आप लोगों ने बात सीखी है, परचेस करते हैं ट्रेडिंग में डेबिट में डालते हैं, परचेस रिटर्न माइनस होता है, माइनस का मतलब क्रेडिट साइड, तो यहां पर भी यही मतलब होगा। क्लियर। यस सर। और लास्ट चीज क्या होगी, मटेरियल एज साइट, कि साइट में कितना बचा, मतलब इसको बोल सकते हो क्लोजिंग स्टॉक। समझ आएगी मेरी बात। और क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है। क्लियर। तो बेटा सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ तुम्हें मटेरियल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा कुछ टर्म और है। नेक्स्ट टर्म है बेटा तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड। एक और टर्म है जिसका नाम है वर्क अनसर्टिफाइड। ये कुछ टर्म्स है जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी होगी। वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब समझ रहे हो, मैंने तेरे को एक कमीज बनाने के लिए दी, तूने क्या करा उसका टुकड़ा काट के रखा, अभी सिर्फ एक बाजू तक बनाई है कमीज, तो क्या वो कमीज पूरी बन गई, नहीं सर, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो कितना परसेंटेज बना मुझे बता सकता है। मैं कहा भाई कितना परसेंटेज बना दिया तूने, काम कितना पूरा कर दिया। तो बेटा कहते हैं उसी को वर्क सर्टिफाइड, मतलब तुमने जो काम पूरा किया है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कितना काम पूरा कर दिया, तुम्हें वो सर्टिफिकेशन मिल जाता है वर्क सर्टिफाइड। ठीक है। यस सर। विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, आर्किटेक्ट और इंजीनियर फॉर पेमेंट। समझ आ गया। मैंने कहा बेटा पूरी बिल्डिंग तैयार करनी है 4 मंजिल की, तूने क्या करा सिर्फ 1 मंजिल तैयार करी है। मैं कॉन्ट्रैक्ट ही हूं, मैं जाके चेक करूंगा अच्छा तुमने सच में क्या ये बिल्डिंग तैयार कर दी है, तो मैं देखूंगा हाँ भाई इसकी तैयार होगी तो उसके हिसाब से मैं पैसा दे दूंगा। क्लियर। समझ आ गया। यस सर। और वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या है, विच इज इट नॉट अप्रूव्ड बाय आर्किटेक्ट। ये वाला क्या था, अप्रूव्ड बाय आर्किटेक्ट, ये क्या था, नॉट अप्रूव्ड बाय आर्किटेक्ट। क्लियर बेटा पॉइंट। यस सर। और दोनों को ही वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को दोनों को ही क्या करते हैं हम, क्रेडिट में लिखते हैं, किसके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। क्लियर बेटा पॉइंट। समझ आ गया फंडा। यस सर, क्रेडिट में ना। हाँ दोनों को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा प्रॉफिट, देखो यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं नोशनल प्रॉफिट। बेटा नोशनल प्रॉफिट का मतलब तुम इसको एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं मान सकते। देखो नोशनल प्रॉफिट को एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं माना जा सकता, ये होता क्या है फिर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड, मतलब वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड।
समझ रहे हो? WI की सर्टिफाइड वैल्यू कितनी है और WIP की सर्टिफाइड कॉस्ट कितनी है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। वैल्यू का मतलब क्या है? जो मैं कॉन्ट्रैक्टर से ले रहा हूं। कॉस्ट मतलब क्या है? सॉरी, मतलब जो मैं कॉन्ट्रैक्टर से ले रहा हूं, मतलब सामान बना के दे रहा हूं, उसकी वैल्यू, और जितने का मुझे पड़ रहा है उसकी वैल्यू। क्लियर? यस सर। समझ आई बेटा कुछ बात? यस सर। ठीक है, अभी इन सब पॉइंट को और भी आगे समझ लेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब बेटा यहां पर कुछ रूल्स है कि हम नोशनल प्रॉफिट को या फिर जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करें, कितना अमाउंट ट्रांसफर करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ये 4 रूल्स। रूल्स क्या रूल्स है? हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर, हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम नोशनल या फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्लियर बेटा पॉइंट? पहला सुनना ध्यान से, व्हेन वर्क सर्टिफाइड, जो वर्क सर्टिफाइड है अप टू 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैंने क्या बोला? जो वर्क सर्टिफाइड है वो कहां तक है? 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 है। तो बेटा आपको ट्रांसफर टू P&L नील ट्रांसफर करना है। क्लियर बेटा पॉइंट? कुछ समझ आई बेटा बात? अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 तक आता है या उससे भी कम आता है तो आप P&L अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका वर्क सर्टिफाइड, मतलब वही वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 1/4 से लेकर, मतलब 25% से लेकर कहां तक है? 50% तक है, तो आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे? जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट निकलेगा उसका 1/3 ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। या फिर एक और तरीका है, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अगर आपका 1/2 या फिर कितना 90%, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अप टू 25%, 25 से 50%, और 50 से 9/10 का मतलब 90%। 50 से 90% तक अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो हम कितना ट्रांसफर करेंगे? वही नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 या फिर नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्लियर बेटा पॉइंट? समझ आ गए तीनों रूल? नेक्स्ट, सर। अगर आपका लगभग कंप्लीट होने वाला, मतलब 90 से ऊपर है समझ लो, तो 9 अबव 90 या फिर अप टू 100%, मतलब 90 से ऊपर ही है, लगभग कंप्लीट ही हो गया, तो क्या करना? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप निकाल लोगे अंदाजे वाला, उसको मल्टीप्लाई करना वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। ठीक है, या फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड।
ये बेटा फॉर्मूला हो जाएगा आपका। इन दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो आपका लगभग आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। तो बेटा ये रूल है, इस रूल के बिना चल नहीं सकते हम, तो याद रखना। कैसे ट्रांसफर करेंगे भैया? जो भी हमारा 1/4 है, मतलब 25% तक नील, 25 से 50 में 1/3, 50 से 90 में 2/3, 90 से 100 के बीच में एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपॉन मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। डन? आगे बढ़ जाओ बेटा। यस यस सर। यस सर। देख बेटा नेक्स्ट। तो अब बनाता हूं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हमारा प्रोसीजर में पहला पार्ट था कि हाउ टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखो बेटा सिंपल सा फंडा है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जितना भी ओपनिंग बैलेंस है, जो छोटी छोटी बातें वो मैं लिख देता हूं। जैसे कि टू मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट है, टू लेबर मतलब वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट है। मान लो इतने का प्लांट खरीदा, वो भी डायरेक्ट हो गया। मान लो कुछ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि ओवरहेड। क्लियर? इन सबको इधर लिख दिया, ठीक है। और क्या आ सकता है? डेबिट होगा। क्रेडिट में क्या क्या था? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस याद है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कभी नहीं लिखते हम, क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? मान लेते ये मटेरियल है, कुछ मटेरियल बच गया, तो यहाँ क्या लिख दिया? पहले मटेरियल रिटर्न, और क्या हो सकता है? बाय मटेरियल इन हैंड। और क्या हो सकता है? ये प्लांट खरीदा, इसकी क्लोजिंग वैल्यू, तो प्लांट इन हैंड, ठीक है। देखो बेटा इसकी क्लोजिंग वैल्यू, इसकी क्लोजिंग वैल्यू, इसका रिटर्न, सॉरी यहां कर दिया गलत मैंने, एक सेकेंड। इसकी क्लोजिंग वैल्यू, ये रिटर्न हो गया, ठीक है। और क्या आएगा जो हमने सीखा था? बाय वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क सर्टिफाइड कितना और वर्क अनसर्टिफाइड कितना। क्लियर? बस इन सबको टोटल कर देंगे, प्लस माइनस करके जो आंसर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? टू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट। क्लियर? इसको यहां ट्रांसफर करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट। जैसे यहां पर निकला अगर CD, तो ये यहां बन गया BD। अब चेक करेंगे कि भैया 25% है, या 25 से 50 है, या 90 वाला है। वो क्वेश्चन में पता लग जाएगा। जैसे ही पता लग जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? P&L अकाउंट में फॉर्मूला लगा के ट्रांसफर कर देंगे। रूल्स लगा के, रूल्स लिख देता हूं, जो भी रूल्स लगा के, उसके बाद जो बच जाएगा वो तुम्हारा रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। किसमें? रिजर्व में। और ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। पक्का? कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े अब। यस सर। ठीक है बेटा, एक सेकंड। देखो बेटा नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में PDF भी सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन दिख रहा है आपको 8.1 का? यस सर। देखो बेटा, कह रहा था फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें मटेरियल 2,40,000 की है, वेजेस है, प्लांट है, ओवरहेड है, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू गिवन है। कह रहा है कैश रिसीव हुआ है आपको 4,80,000 का, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या बोल रहा है? जो कैश मिला है 4,80,000, वो वर्क सर्टिफाइड का 80% का पैसा मिल गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल दे दिया 12,000 पे, प्लांट कह रहा है 20% का डेप्रिसिएशन लग गया, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। तो बेटा मैंने यहां बना लिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? टू मटेरियल, क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2,40,000। फिर लिखा है टू वेजेस, 3,28, फिर 40 है, 3,28,000।
फिर दे रखा है 2 प्लांट, कितना 40,000 सॉरी। फिर दे रखा है 2 ओवरहेड 17,200। यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन में नो लिखा सर। है मटेरियल इन हैंड 12,000 रुपए, तो बेटा यहाँ लिख दिया बाय मटेरियल 12,000 रुपए, मटेरियल इन हैंड सॉरी। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है प्लांट 20% का डेप्रिशिएशन लग गया है, तो बेटा मैंने यहाँ क्या लिखा, बाय प्लांट इन हैंड। तो बेटा 17,200 का 20% निकाल लो, 17,200 का 20%, सॉरी 40,000 का, तो 40,000 माइनस 40,000 का 20%, कितना हो गया ये, 40,000 का 20% हो गया 8,000, 8 गया 32,000 रुपए। क्लियर बेटा यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट फिर लिखना में बाय वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अब बेटा वर्क सर्टिफाइड कितना वो पता लगाना है। ये कहता कैश रिसीव जो हुआ है 4,80,000, वो 80% किसका है, वर्क सर्टिफाइड का है। क्लियर? तो इसका मतलब यहां सॉल्व कर रहा हूं, कैश रिसीव इक्वल टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और कैश रिसीव कितना हुआ 4,80,000, तो 80% मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड कितना आ गया 4,80,000 का 100/80। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर? यस सर। ये आ गया तुम्हारा 6 लाख का वर्क सर्टिफाइड। एनी डाउट? नो 6 सर। लाख यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड गिवन था कितना, 8,000, यहाँ उठा के लिख दिया। कंप्लीट क्वेश्चन टोटल कर लो कितना आ रहा है, तो ये आ गया 6 लाख 8 40, 6 लाख 40, 6,52,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 नॉशनल प्रॉफिट CD। तो भैया यहाँ कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है ये, 6 लाख इंटू 5 1, 5,68,000 और 2,40,000 माइनस 3,28,000 माइनस 40 माइनस 17,200, बेटा 26,800 रुपए आ गया। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। आप क्या लिखेंगे, नॉशनल प्रॉफिट BD कितना 26,800। बेटा अब हमें पता लगाना है कि P&L में कितना ट्रांसफर करें। तो बेटा P&L में ट्रांसफर करने का रूल क्या था हमारे पास, हमें चेक करना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड कितना है। हम क्या Yes. मुझे बता सकते हो वर्क सर्टिफाइड कितना है? 6 लाख। देखो बेटा वर्क सर्टिफाइड को निकालने का तरीका क्या है, मतलब परसेंटेज हमें वो निकालना पड़ेगा ना कि कितना परसेंट है। ठीक है, यस सर। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहाँ पर हमें उस रेशो को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, वर्क सर्टिफाइड को चेक करो कितना है, 6 लाख। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 12 लाख, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 6 लाख, मल्टीप्लाई 100 कर दो, पता लग जाएगा कितना है 50%। एनी डाउट? क्लियर बेटा पॉइंट? तो यस सर। हमें वर्क कंप्लीट कितना हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? समझ आ गया? यस सर। तो 50%, 50% का मतलब कौन सा ग्रुप, सेकंड। सेकंड ग्रुप। तो बेटा लगाओ फॉर्मूला, तो यहां मैंने लिख दिया 2 P&L। तो कैसे निकाला, हमने बोला P&L इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट 26,800 मल्टीप्लाई कितना है 1/3 या 2/3 था, 1/3। 1/3 सॉरी 1/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड कितना है, कैश रिसीव 4,80,000, 4,80,000
4,80,000 डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड 6,00,000। कोई डाउट? नो सर। बस बेटा इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। छब्बीस 800 मल्टीप्लाई बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे देखने दो ऊपर एक बारी। अरे क्या हो गया इसको? एक मिनट यार, ये हैंग हो गया शायद। एक सेकंड यार। अब चलो गया। देखो बेटा, बेटा इसको ना टेबल को ऐसे याद रखो, आपको याद होना चाहिए ये 50% कभी भी यहाँ नहीं लेते हैं। 50% कहाँ लेते हैं हम? यहाँ लेते हैं 50%। ये तो यहाँ एक्सक्लूड होता है ना, ये इंक्लूड होता है। तो मतलब इसको ऐसे समझ लो 25% से लेकर 49.99% तक। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना हो गया? 2/3 हो गया ये। तो बेटा अब करते हैं सॉल्व। 26,800 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4,80,000। एक काम करते हैं, 4 0 से 4 0 काट देते हैं, इसको थोड़ा और छोटा हो जाएगा। 26,800 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 448 डिवाइड बाई 180। ये बेटा आ रहा है 14293। क्लियर? इसको मैंने यहाँ डाल दिया 14293, और बाकी जो बच गया उसको रिजर्व में डाल देंगे। इसको इससे माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो रिजर्व में डाल दो। -26,800। तो ये आ गया 12507। क्लियर बेटा? पॉइंट समझ आया कि यस सर। बेटा नहीं समझ आया? अरे जो लास्ट में लिखा है P&L और रिजर्व, ये कहाँ पे लिखना है? मतलब दोबारा बोल बेटा। ये जो P&L और रिजर्व है, ये इसी अकाउंट में लिखना है? हाँ, इसी अकाउंट में, जैसे हम ट्रेडिंग P&L बनाते थे ना, हाँ ऐसे सर। ही ऊपर बन गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद इसको यहाँ ट्रांसफर करके इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देना, बस। ये एक ही में आएगा पूरा का पूरा। ये पूरा ओके। कंप्लीट क्वेश्चन है तेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। रितिका, निकिता, समझ आया? Yes, sir. ठीक है। देखो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारे थोड़े से डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो 8.2 कह रहा राजा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टू का कॉन्ट्रैक्ट इन 2010 रोड कंस्ट्रक्शन का। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹10 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वुड बी 9,20,000। यहाँ पर एस्टिमेटेड दे दिया है, मतलब कि तुम्हें बता दिया कि अंदाजा इतना लग जाए, इतने में हो जाएगा। एंड ऑफ 2010 कंपनी को 3,60,000 मिले हैं और 90% वर्क सर्टिफाइड है, और वर्क नॉट येट सर्टिफाइड 10,000 का काम कंप्लीट नहीं किया हुआ अभी। एक्सपेंडिचर क्या क्या हुआ है? मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, प्लांट इतना है। मटेरियल कॉस्टिंग 5,000 वर्थ डैमेज, 5,000 खराब हो गए हैं। इस खराब को हमने 1,000 में बेच दिया। ठीक है? और 25% का डेप्रेशन लग गया। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, साथ में आपको जितना भी कह रहा शो ऑल द पॉसिबल फिगर्स दैट कैन बी रीजनेबली क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। कह रहा है P&L अकाउंट में जो जो भी क्रेडिट हो सकता है वो सारा बता दो क्या क्या होगा। ठीक है? अभी पहले फर्स्ट तक करते हैं, फिर सेकंड की बात को समझेंगे। देखो बेटा सबसे पहले क्या बनाया हमने? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? टू मटेरियल, और क्या था? लेबर, और क्या था? प्लांट था। ठीक है? कितने कितने का था? कहाँ गया? 50, 3,20,000, 50,000, 3,00,000 और 20,000 का। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा? कह रहा मटेरियल कॉस्टिंग 5,000 का था जो डैमेज हो गया, तो मतलब 5,000 खराब हो गए तो मटेरियल कम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे मटेरियल डैमेज।
5,000 के कम। मटेरियल बड़ा घट गया, कह रहा है इसको हमने 1,000 में बेच दिया। बेटा बेचना का फायदा वो दिखाने की जरूरत नहीं, तुम सीधा दिखाओ कम कितना हुआ। क्लियर। नेक्स्ट, प्लांट में 25% डेप्रिसिएशन लग गया, तो यहां पर क्या लिखा मैंने, प्लांट इन हैंड या फिर एट साइड भी लिख सकते हो। कितना, 3 लाख का 25%, 75,000, तो 2,25,000 रुपए। कितना परसेंटेज है देख लूं, 25% है। अच्छा एक मिनट, सॉरी प्लांट 20,000 का था, तो 20,000 का 25% कितना होगा, 5,000, तो बचा 15,000। एनी डाउट। और नो यहाँ पर क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर, यूएन सर्टिफाइड। तो यहाँ पर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, तो वर्क सर्टिफाइड कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में वर्क सर्टिफिकेशन कितना बता रखा है, देखो कह रहा कंपनी रिसीव्ड 3,60,000 रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कह रहा कंपनी को 3,60,000 मिल चुके हैं जो 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का था। इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या कह रहा, कैश रिसीव कितना हुआ है, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू, ये 0 से 0 कट गया, 40, 4 लाख रुपए। क्लियर, यहां लिख दिया 4 लाख। और अनसर्टिफाइड कितना बता रखा है, 10,000 का। टोटल करो कितना आया, -3,70,000, 60,000 का नोशनल प्रॉफिट आ गया। क्लियर, एनी यस डाउट सर। बेटा। नो सर। अब बेटा पॉइंट आता है कि मैं यहां पर कितने चीजें ट्रांसफर कर सकते हो। बेटा देखो, अब यहाँ पर पॉइंट को समझना है। यहाँ पर देखो 3-4 चीजें बताई जा रही, ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी बता दिया वाला। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज दिस, अंदाजन बता दिया है। कह रहे इसमें क्या क्या हो सकता है, देखना ध्यान से बेटा। तो यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, हमने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है हमारा, 10 लाख का, वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारा, 4 लाख का है। क्लियर, 4 लाख का मतलब क्या हो गया, 40% हो गया भाई। 10 लाख का 4 लाख, यस सर। 4 लाख 40% हो गया। तो मेथड 1 बेटा, 40% का मतलब कौन से वाले में आ रहा है, 0 से 25 पे नहीं आया, सेकंड वाला। 25 से 50 हाँ। सेकंड में आ गया। सेकंड मतलब 1/3। क्लियर, यस सर। तो हमने क्या बोला, मेथड 1 क्या क्या था, नोशनल प्रॉफिट कितना है, 60,000 भाई, 60,000 का 1/3, 20,000 हो गया। इसी का मैंने दो चीजें बताई थी, 60,000 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, मनी कैश रिसीव्ड रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव कितना हुआ है, 3,60,000, और वर्क सर्टिफाइड पे कितना मिला, 4 लाख रुपए। इसको सॉल्व करो कितना आ गया, 18,000, 4 ने 18,000 ये हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और 10, इससे ये कट गया। कितना आया इसका, एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लेता भाई। 60,000 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 40, 18,000 आ रहा भाई ये। तो ये एग्जैक्ट 18,000 है, तो ये काट पीट हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो मतलब 20,000 को भी डेबिट कर सकते हैं, 18,000 को भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कहता, बेटा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना निकल रहा है, नहीं, उसने बोला है हम काम को 9,20,000 रुपए में खत्म कर देंगे। तो भैया कितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था,
हमने कहा 10 लाख रुपए उससे लिए और हमारा काम लगभग 9,20,000 रुपए में खत्म हो गया, तो भैया कितने का फायदा हो गया? 80,000 का। 80,000। तो भैया फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये कितना है? 80,000। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 4 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। ये कितना हो गया? 32,000। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखवाया था इसका मैंने? इसी में और एस्टिमेटेड प्राइस मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो ये हो गया 80,000। ये हो गया 4 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। ये हो गया 3,60,000 डिवाइड बाई 4 लाख। 4 से 4 कट गया और इधर हो गया 10 लाख है, तो 4 जीरो की 4 जीरो कट गई, 2 जीरो की 2 जीरो कट गई, 28,800 रुपये आ गया। तो बेटा इन चारों में से हम किसी को भी डेबिट कर सकते हैं, 4 अमाउंट हमारे पास है। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। कोई डाउट? रितिका, रितिका कोई डाउट? निकिता बेटा कोई डाउट? नो सर। ठीक है, वेरी गुड बेटा, यहां तक समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े? यस सर। आओ बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बिगन ऑन 1 जनवरी 2011। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख, मशीनरी दे दी है 30,000, मटेरियल दे दिया इतना, वेजेस दे दिया, डाटा वेजेस, डाटा एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अनसर्टिफाइड वर्क, ओवरहेड, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल ऑन हैंड इतना है दिसंबर में, मशीनरी क्लोजिंग बता दी है, वैल्यू बता दिया, वर्क सर्टिफिकेट कितना है, कितना पैसा मिला ये भी बता दिया। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बताना है और ये बताना है P&L अकाउंट में कितना जाना है, और कह रहा सारी कैलकुलेशन करके दिखा दो, और बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है? आओ शुरू करें। मैंने यहां लिखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखो बेटा ध्यान से, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? मटेरियल, मशीनरी, वेजेस, डाटा एक्सपेंस। तो यहां लिख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो मटेरियल ही लिखना हमेशा। वेजेस गिवन है, लेकिन बेटा बचपन की बातें याद है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमेशा प्लस हो जाती थी इसके अंदर। तो मटेरियल कितना गिवन है? 1,70,600। वेजेस कितनी गिवन है? 1,48,750 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 6,330 या 5,380 है। ये कितना हो गया? 0, 3, 1, 4, 5, 1, 1,54,130। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना गिवन है? 6,330। नेक्स्ट, ये अनसर्टेड वर्क को छोड़ देते हैं अभी। वैसे लिखना चाहो कितने का, 9,000 रुपए का, तो यहाँ लिख सकते हैं हम थोड़ा यहाँ करके कि WIP वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड 9,000 रुपए। नेक्स्ट, ओवरहेड 8,240, तो यहाँ लिख देंगे ओवरहेड 8,240। नेक्स्ट, मटेरियल रिटर्न कर दिया 1,600 का, तो यहाँ लिख देंगे मटेरियल रिटर्न 1,600 रुपए। नेक्स्ट, क्लोजिंग है 3,700, तो मटेरियल ऑन हैंड कितना है? 3,700 रुपए। नेक्स्ट, अब देखो तुम्हें मैं मशीनरी की एक चीज सिखाता हूँ बेटा। ओपनिंग मशीनरी कितनी है? 30,000। क्लोजिंग मशीनरी कितनी है? 22,000। इसका मतलब क्या हुआ? सर 8,000 का ट्रांसफर डेप्रिसिएशन लग गया है ना? तो बेटा आपके पास दो तरीके हैं, या तो ओपनिंग मशीनरी क्लोजिंग मशीनरी दिखा दो,
या तो सीधा डेप्रिसिएशन दिखा दो, दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो समझे? जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने, यहां मैंने प्लांट दिखाया, यहां एंड हैंड दिखाया, तो यहां अगर सिर्फ मैं डेप्रिसिएशन दिखा दूं 5,000 रुपए का और यहां से इसको काट दूं, तब भी मेरा आंसर सही है, और आंसर यही निकलेगा 60,000 रुपए। ठीक है, यस समझ सर। आ गई सबको? तो ये मैंने ऊपर नहीं बताया था क्योंकि मेरे को अगले क्वेश्चन में समझाना था ये बात। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने 8,000 रुपए का। क्लियर? कंप्लीट 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 कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड बता, सर्टिफाइड बता दी 3,90,000, तो यहाँ लिख देंगे 3,90,000। तो ये टोटल हो गया 3,99,000 रुपए। क्लियर? बस क्वेश्चन खत्म हो गया, टोटल कर देंगे। तो बेटा ये कितना आ गया? 3,99,000 प्लस 1,600 प्लस 3,700, ये हो गया 404300 माइनस 170,600 माइनस 154,130 154,130 माइनस 6,330 माइनस 8,240 माइनस 8,000। ये आ गया 57,000 रुपए का नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट 57,000 रुपए का। क्लियर? अब चेक करना है भैया ये कितना परसेंटेज है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैश रिसीव कितना है क्वेश्चन में पता है क्या? कैश रिसीव कितना पता है क्वेश्चन में? नहीं पता? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब छोटी सी बात बताओ, जब हमें ये पता ही नहीं है, वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है? काम पूरा हो चुका है ना? तो मैंने बोला वर्क सर्टिफाइड कितना मिला है? 3,90,000, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 5,00,000। तो 5,00,000 में से 3,90,000 मिल गए, तो बता सकते हो कितना परसेंटेज काम पूरा हो गया मेरा? 78%। क्लियर बेटा पॉइंट? यस एनी सर। डाउट? तो भैया 78% का मतलब कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाले का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर टू पी एंड एल कितना जाएगा? नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो बेटा देखो यहां पर आप मेरे पॉइंट को समझना। क्या क्वेश्चन में तुम्हें कैश रिसीव दे रखा है? नहीं दे रखा? नहीं। ठीक है। अब बेटे जब कैश रिसीव नहीं दे रखा तो फिर किस तरीके से क्वेश्चन को करें? चलो समझते हैं। ये कितना? 57,000। 57,000 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड 3,90,000। ओके, आओ क्वेश्चन में चेक करते हैं। अरे क्वेश्चन में कैश रिसीव भी दे रखा था, दिख गया? यस सर। तो मतलब तुम यहां से भी निकाल सकते थे। किस तरीके से निकलेगा? अगर ये भी निकालना चाहोगे तो वो भी निकाल सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पर 3,51,000 रुपए यहाँ लिख देंगे। तो तुम्हारे पास ये परसेंटेज निकालने के दो तरीके हो गए, ऐसे भी निकाल लो या फिर गिवन हो तो वैसे निकाल लो। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बेटा 57,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 351 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 390, 34,200 रुपए। तो बेटा यहां दिखा दो प्री हैंडल में 34,200 रुपए, बाकी पैसा रिजर्व में कितना? 57,000, 22,800 रुपए रिजर्व। नोशनल प्रॉफिट 57,000 रुपए। एनी डाउट? नहीं सर। समझ आ गया सबको? रितिका, निकिता, ठीक है, समझ आ गया। तो लास्ट चीज बची है इसके अंदर की बैलेंस शीट कैसे बनेगा। बेटा बैलेंस शीट का मतलब वही है पुरानी वाली एसेट लायबिलिटी। हमारे यहाँ पर एसेट का मतलब क्या? हमारे पास मटेरियल कितना बचा है,
हमारे पास मशीनरी कितनी बची है, हमारा काम कितना बचा हुआ। देखो मटेरियल कितना बचा था क्वेश्चन के अंदर, ये तुम्हारा डेप्रेशन लगा 8,000 का, तो भैया हमारे पास मटेरियल बचा 22 कितने का बचा था, चेक कर लेते हैं। मटेरियल था 3700 और ये 22,000, तो मटेरियल 3700, ये 22,000। अब वर्क इन प्रोग्रेस का बचा हुआ कैसे निकालेंगे, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव माइनस प्रॉफिट इन रिजर्व। याद रखना इस पॉइंट, ये तरीका है। वर्क सर्टिफाइड कितना 3,90,000, वर्क अनसर्टिफाइड 9,000, कैश रिसीव 3,51,000 और रिजर्व में प्रॉफिट चला गया कितना 22,800 रुपए। इसको प्लस माइनस करके निकला 25,200, टोटल कर दो। और यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5380। बस बेटा क्वेश्चन खत्म, क्लियर। अब तुम बोलोगे सर बैलेंस शीट टैली नहीं है, भैया ये टैली करवाने के लिए नहीं है, बस डिटेल देने के लिए है, ठीक है। अच्छा, मतलब ऐसे ही कर सकते हैं इसको। हाँ बस इसको ऐसे ही करके छोड़ दो, समझ आ गई बेटा मेरी बात, यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक। तो सर नीचे टोटल लिखना है या नहीं लिखना? नहीं लिखना, लेकिन निकला मैं इसको हटा देता हूँ, इसको यही खत्म हो जाएगा, बस बैलेंस शीट यही यस खत्म सर। हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो बेटा इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन करोगे बेटा, कौन कौन से वो लिख लो। पहले तो भैया पहले 3 तो करने ही करने हैं बेटा। ये प्रॉब्लम 8.10 करोगे, और ये वाला करोगे क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट वाला। अच्छा नेक्स्ट वाला ही मत करना अभी, 8.10 को करना, और आपको करना है, एक सेकेंड, ये वाला करोगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला। बस आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 8.10, बाकी जो 3 मैंने अभी करवाए, और लास्ट वाला, बस ये 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है। यस सर। बस बेटा, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे कल। ओके सर। ओके बेटा।